हेलो बच्चों, अब तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में Tn को देखा। Tn मीन्स जनरल टर्म, nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को देखा, दैट इज Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, एंड Tn को देखा। Tn कैसे निकाला जाता है? Tn कम्स आउट फ्रॉम Tn इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1, इसको देखा। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। वो ये है कि इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, देन फाइंड रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म ऑफ AP। तो क्या होगा? Sm ओवर Sn इक्वल्स टू m स्क्वायर ओवर n स्क्वायर। तो इसमें हम Sm को क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर टाइम्स k। नाउ Sm माइनस 1 क्या आ जाएगा? m माइनस 1 स्क्वायर k। सो Tm क्या होगा? Tm आ जाएगा Sm माइनस Sm माइनस 1। मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि Tn क्या होता है। Tn कैसे निकलता है? Sn माइनस Sn-1, क्योंकि Sn क्या है? Sn इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 T5 अप टू Tn। Sn-1 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स मीन्स T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn-1। So Tn is Sn minus Sn-1. Clear? So Tm equals to Sm minus 1 equals to m square k minus m square plus 1 minus 2m times k। तो कितना निकल के आएगा? Equals to 2m minus 1 k। ऐसे ही आपका Sn कितना है? Sn है आपका n स्क्वायर k। सो Sn माइनस 1 कितना निकल के आएगा? n माइनस 1 स्क्वायर k, एंड Tn क्या निकलेगा? Sn माइनस Sn माइनस 1। तो दैट इज n स्क्वायर k माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n k। सो ये निकल के आएगा 2n माइनस 1 टाइम्स k। तो हमें क्योंकि Tm ओवर Tn ही तो फाइंड आउट करना है, सीक्वेंस का, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें mth और nth टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो रेशियो कितना आ जाएगा? Tm ओवर Tn इक्वल्स टू 2m माइनस 1 k ओवर 2n माइनस 1 k की कैंसिल, वी विल हैव Tm over Tn equals to 2m minus 1 over 2n minus 1. Is it clear? Okay, I think it is clear. So ये था आपका अब तक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म Tn क्या है? a plus n minus 1 d। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n/2 2a plus n minus 1 d। Clear? And Tn is Sn minus 1. Now we have to see the concept of arithmetic means. The concept of arithmetic mean, that is, if two numbers are given, are A and B. Clear? An arithmetic mean is suppose A। अरिथमेटिक मीन, अगर इसको आप इंसर्ट करेंगे इन दोनों नंबर के बीच में,
देन क्या होगा, ए स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी इज इन AP. So capital A will be equals to A plus B by 2. A plus B by 2. This is called arithmetic mean. एवरेज भी ऐसे होता है, कोई भी दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, उन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2. एवरेज एंड मीन बोथ आर सेम थिंग्स. क्लियर? नाउ if in between two numbers n arithmetic means are inserted, if n arithmetic means are inserted in between A and B, then C between A and B, A1, A2 up to AN have been inserted and the resulting sequence will be AP. क्योंकि अरिथमेटिक मीन है इसलिए इनको इंसर्ट करने के बाद में जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो क्या होगी, AP. क्लियर? तो AP में हमें पता है, AP में हमें कौन कौन सी दो चीज़ें चाहिए होती, मेन तीन चीज़ें चाहिए होती. वो क्या है, पहला है आपका फर्स्ट टर्म A, दूसरा क्या आपका कॉमन डिफरेंस D, और तीसरा क्या नंबर ऑफ टर्म्स N. तो पहले तो आप इस सीक्वेंस में, इस प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n प्लस 2 टर्म्स, n प्लस 2 टर्म्स. नाउ लेट कॉमन डिफरेंस इज D, common difference is D, then B equals to A plus n plus 2 minus 1 D. So B is equals to A plus n plus 1 D. So D equals to B minus A upon n plus 1. इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिल गया ना. कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू B माइनस A अपॉन n प्लस 1. B इज लास्ट टर्म, राइट. इसमें आप काउंटिंग कैसे, काउंटिंग ऑफ नंबर टर्म्स कैसे किया, A1 से लेके AN तक ये कितने टर्म्स हुए, n टर्म्स हुए. बाकी एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n प्लस 2 टर्म्स. अगर इसका कॉमन डिफरेंस D मान के चले तो लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n प्लस 2 माइनस 1 D. तो B इक्वल्स टू A प्लस n प्लस 1 D. तो D कितना आ गया, B माइनस A अपॉन n प्लस 1. तो अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करने के बाद में जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है B माइनस A अपॉन n प्लस 1. अगर हमें A1 को फाइंड आउट करना है तो A1 क्या होगा, A1 इक्वल्स टू A प्लस D means A plus B minus A upon n plus 1. So that is A n plus A plus B minus A over n plus 1. So hence A n plus B upon n plus 1. A2 कितना आएगा, A plus 2D means A plus 2 times B minus A upon n plus 1. A n कितना आएगा, A n आएगा A plus n D means A plus n times B minus A upon n plus 1. So A n plus A
प्लस एन बी माइनस एन ए ओवर एन प्लस वन, सो ए प्लस एन बी ओवर एन प्लस वन। इस तरीके से हमारा अरिथमेटिक मीन्स निकल के आ जाएंगे। क्लियर? एक बार और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करते हैं। इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड इन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, दे आर ए कॉमा बी। अगर ए और बी के बीच में दो नंबर हमें एन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स हैव टू इंसर्ट, तो इस केस में क्या आएगा, ए कॉमा बी के बीच में आपने अरिथमेटिक मीन्स क्या क्या लिए, A1, A2, A3, A4 अप टू AN। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको देखने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आ रहे हैं, n+2। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स A1 से लेके AN इन अरिथमेटिक मीन्स के नंबर कितने हैं, n, और बाकी जो दो गिवन नंबर्स हैं A एंड B वो कितने नंबर्स हैं, 2। तो n+2 नंबर्स हो गए जो गिवन हो गए। क्लियर? अब इसको कॉमन, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिंपली हम लोग ये एपी में लाएंगे। एपी में क्या हमें फाइंड आउट करना होता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? सो एन अरिथमेटिक मीन्स को आपने इंसर्ट किया, इसमें फॉर्मूला लगाया, लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1d। अब इस केस में n-1 में n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, बट इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+2। तो n+2 - 1 मीन्स n+1, hence d is coming out to be b minus a upon n+1। Simply a1 is a plus d is equals to a plus b minus a upon n+1, hence equals to a n plus b upon n+1। Similarly a2 we can find, a and we can find all the terms। Clear? This is the way to find arithmetic means। Now take one example. Suppose given numbers are in between 1 and 10, three arithmetic means are inserted. Three arithmetic means are inserted. Find the values of arithmetic means। क्लियर? इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आपके पास 1 है, 10 है, कितने अरिथमेटिक मीन्स हैं, 3, a1, a2, a3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हैं 5। टोटल number of terms are 5। last term is 10। first term is 1। common difference लेट कर लिया आपने d। तो लास्ट टर्म इज 10 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 - 1 इंटू d, और d 4d इक्वल्स टू 9, hence d इक्वल्स टू 9/4। d इक्वल्स टू 9/4, hence
A1 कितना आएगा 1 प्लस डी मीन्स 1 प्लस 9 अपॉन 4 मीन्स 13 अपॉन 4. A2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2D मीन्स 11/2. A3 is 1 plus 3D is 1 plus 3 into 9/4 means 31 upon 4. These are the values of arithmetic means. I think the problem is clear now. Okay. हमें इन बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट किया गया. फाइन. A1, A2 एंड A3. क्लियर. बट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे? जितने अरिथमेटिक मीन्स हैं वो कितने 3 हैं प्लस गिवन नंबर ऑफ नंबर्स मीन्स गिवन नंबर कितने हैं 2. A और B हमेशा 2 नंबर गिवन होने चाहिए, एक शुरुआत में एक आखिरी में. क्लियर. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 5. फर्स्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म पता है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स पता है आपको, कॉमन डिफरेंस डी नहीं पता है. तो कॉमन डिफरेंस डी को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे. लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी. तो डी आपका निकल के कितना आ जाएगा 9/4. क्लियर. आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम. ओके. ओके. नाउ प्रॉपर्टी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में प्रॉपर्टीज होती हैं. Properties 1. If A1, A2, A3 is one arithmetic progression, comma B1, B2, B3 is another one. Then A1 plus minus B1, A2 plus minus B2, A3 plus minus B3 is also an arithmetic progression. अगर हमें दो प्रोग्रेशन दे रखी हैं, दो प्रोग्रेशन है, एक प्रोग्रेशन A1, A2, A3 up to AN or something. Another one is B1, B2, B3 up to BN. Then A1 plus minus B1, A2 plus minus B2, A3 plus minus B3 up to this one is also an AP. Number 2. Suppose हमारे पास एक प्रोग्रेशन दे रखी A1, A2, A3 up to AN minus 2, AN minus 1, AN. Is an AP. Then we say A1 plus AN equals to A2 plus AN minus 1 equals to A3 plus n minus 2. मीन्स हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म.
इक्वल्स टू थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म. This is the property. Number 3, if we multiply an AP by a constant K, if we multiply terms of AP, all terms of AP by a constant K, then the resulting series will also be an AP. क्लियर? तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी आपके पास दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी हैं. वन इज A1, A2, A3 अप टू AN. दूसरी आपकी B1, B2, B3 अप टू BN. तो A1 प्लस माइनस B1, अगर दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को या तो सम करें, अगर एक में सम करेंगे एक टर्म में तो सारे के सारे टर्म्स में सम ही करना है. ऐसा नहीं कि एक में हमने सम कर लिया एक में डिफरेंस कर लिया, नहीं, सब में सम किया. तो सब में सम किया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे कर लीजिए. A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, A4 प्लस B4 इज एन AP. A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3 अप टू दैट डैश इज ऑल्सो एन AP. किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसी भी ऐसी सीक्वेंस में जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की कैटेगरी में आती है, उसमें फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ लास्ट टर्म, ऑल आर इक्वल. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल्स टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म इक्वल्स टू फोर्थ टर्म प्लस फोर्थ लास्ट टर्म. क्लियर? ये बराबर होते हैं. तो अब हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर ओवर हो गया. ओके, थैंक यू.